के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। 35 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान में जो आप आज सुन रहे हो ना, थोड़ा सा एक झलक है। तो दीदी सुमन ने 35 साल हो गए इस ज्ञान में। इनकी उम्र अभी है 46, है ना। लेकिन घर में ही इनके ये ज्ञान का जो है चल रहा है पाठशाला। तो 35 साल हो गए, यानी जन्म से ही समझो, जब से समझना शुरू किया इन्होंने इस ज्ञान को पकड़ा और पढ़ाई की। पढ़ाई भी आप समझें कि संगीत की भी शिक्षा ली, साइकोलॉजी से एमए भी किया, हिंदी से एमए किया, है ना। और जेबीटी जो आप समझते हो प्राइमरी टीचर के लिए, वो भी किया, बीएड भी किया, लेक्चरर की पात्रता वगैरह करके, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता था। और आज गवर्नमेंट टीचर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। और वहाँ से और एक और खास चीज़, आपने कभी रोहतक रेडियो स्टेशन से कुछ गीत सुने होंगे, तो सुमन शर्मा नाम से गीत आते हैं, वो दीदी के गाए हुए हैं। तो अपने जितनी कलाएं भगवान ने इनके अंदर देखी, इन्होंने सारी की सारी समर्पित कर दी सेवा में। और एक और बड़ी बात, आज के टाइम में हम देखते हैं कलयुग के बारे में बोला जाता है कि घोर कलयुग कब आता है, जब कन्या अपने मुंह से वर मांग ले। वो कहानी आज हम देखते आ रहे हैं, है ना। खूब ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही समय पर शिव भगवान, जिनका ज्ञान हम आज आपके सामने रख रहे हैं, उनको अपना जीवन दे दिया। शिव जी के साथ शादी करना, ब्याह करना, है ना। हमने तो सुना था शिव पार्वती का विवाह, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल में जिन्होंने अपना जीवन दे दिया कि मैं किसी आदमी से, किसी पुरुष से शादी नहीं करूंगी और मैं तो इस जगत के उद्धार के लिए शिव परमात्मा के साथ शादी करूंगी, तो इन्होंने वो शादी की। मुझे याद है 2016 में इन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। और कैथल जो हरियाणा में है, वहाँ पर एक बड़ा उत्सव भी मनाया गया था, जिसमें हजारों लोग भी इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पर इनका शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तब से लेके और उससे पहले से ही सेवाएं तो कर रहे हैं वो। आप ये समझिए कि एक ऑफिशियल रूप में इन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। और अभी कितने 90 गांव में, 90 से भी ज़्यादा होगा, रेगुलर क्लासेस का जो संचालन है ना, ये क्लासेस, ज्ञान की क्लासेस, वो इनके मार्गदर्शन में, इनके अंडर में वो चल रहा है 90 जगह। आप समझो कि हर एक गांव में, उस साइड रोहतक साइड में आप आओगे तो आपको लगेगा कि कितनी सेवाएं इस ज्ञान से, और कितनी माताएं जो बेचारी दुखी, अनपढ़, किस तरह का शोषण उनकी लाइफ में था, वो सारी चीज़ों को ये कैसे हैंडल करती हैं। और उनके मुख से जो अनुभव है वो भी हम अपना एक यूट्यूब का एक चैनल बनाया हुआ है, उसमें हम आपको बताएंगे। वो चैनल का नाम, जब आप देखेंगे, सुनेंगे ना उन माताओं के अनुभव, जो एकदम मरने की कगार पे थी, सुसाइड करने की, भगवान से बोलती थी मुझे उठा ले, ऐसी जिंदगी क्या दे दी। क्योंकि किसी का पति, किसी का कुछ और रिलेशन बिगड़ा, कोई शराब का आदी है, कोई किसी और तरह का अत्याचार सहन कर रही है, और किसी को बता भी नहीं सकती, ऐसी भी समस्याएं होती थी। ऐसी समस्याओं का निराकरण इस ज्ञान में कैसे हो सकता है, उनके लेवल पर उतरना और उनको एक काउंसलिंग की तरह देखना, ये सारा काम दीदी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। और अनेकों आत्माओं की दुआएं जो इनको हिम्मत देती, और इनको लगता है कि मेरा जीवन मैं सफल कर रही हूँ। नहीं तो आम आदमी क्या करता है, जिसकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई और उसके रिश्ते के लिए जैसा भी हो भाई उसका प्रयास होता है, उसको कहीं ना कहीं रिश्ता करके
और अपने को फ्री मानता है। इन्होंने ऐसी लाइन नहीं चुनी। अभी आते समय हम बात कर रहे थे कि भाई इस सिस्टम को बदलना, सिस्टम ही तो है समाज का जिसमें पुरुष प्रधानता के कारण पता नहीं कितनी समस्याएं हैं जो माताएं झेलती। तो इस सिस्टम को बदलना, और वो भी उसकी गाइडेंस के अनुसार जो भगवान चाहता है, वो काम में अपना सब कुछ स्वाहा कर देना, तन भी, मन भी, धन भी, है ना। अभी आप देखो ये सर्दी की छुट्टियां हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी 31 गांव में, 31 गांव में डेली 3-3 जगह इस तरह के प्रोग्राम कर करके, यहाँ तो आप 20 आदमी हो मुश्किल से, वहां तो हंड्रेड्स में है, वहां जा करके अपना समय देना। जिस समय हर एक टीचर गांव में अभी धूप सेक रहा होगा, गोंद के लड्डू खा रहा होगा, और इन्होंने क्या चुना, वो छुट्टियां होने से पहले एक प्लानिंग बनाई, कहाँ कहाँ हमें जाना है, नए नए गाँव में सेवाएं करनी है, टीम्स तैयार की और वहाँ अपना सब कुछ लगाया। न किसी से कुछ खर्चा लेना, न किसी की और मदद लेना, सिर्फ इतना ही कि ये बैठ के सुन ले घंटे के लिए, ऐसी एक व्यवस्था कोई कर दे, क्योंकि घर तो हम बनाएंगे कैसे दूसरे के गांव में जाके, ये तो उनको ही करना पड़ेगा। तो ऐसी प्लानिंग के साथ इस दुनिया को कुछ देने की नीत से और अपना जीवन दे दिया शिव के लिए। तो सच्ची पार्वती अगर कहें, जिनका कि एलिफेंटा केव्स, आप कभी बंबई गए हो तो वहां पर क्या दिखाया है गुफाओं में, शिव पार्वती का विवाह दिखाया ना, आजकल तो टूटी पड़ी है, लेकिन किसी टाइम की यादगार है। पर ये किसी को नहीं पता ये विवाह कब हुआ था और किस रूप में हुआ था, कौन थी वो पार्वती। आज शिव भगवान के इस धरा पर आने के बाद उन्होंने ऐसी पार्वतियां तैयार की हैं जो अपने लिए नहीं जी रही, अपने अंदर जो खूबियां हैं, जो त्याग तपस्या है, वो आम आदमी तक, जन जन तक पहुंचा सके। ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी अनेकों हजारों ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जो इस तरह का जीवन अपना रही हैं। नहीं तो ये बड़ी मुश्किल बात थी समाज में कि बेटी को घर में रखना बिना शादी के, राजा की भी ताकत नहीं। लेकिन आज ऐसी कन्याएं हैं, एक तरफ कन्याएं मुंह से वर मांग रही हैं और एक तरफ ऐसी भी तैयार हो रही हैं। तो बहुत अच्छा साथ है हमारा। अभी दीदी के मुख से आप सुनेंगे कि सहज इस चीज को कैसे अपनाएं ताकि हमारा जीवन भी उज्जवल हो जाए और हम एक दीवे की तरह, एक दीपक की तरह इस समाज को कुछ दे सकें। थैंक यू। देखो, जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा लक्ष्य था कि मनोचिकित्सक बनना है। मनोचिकित्सक आप समझते होंगे, मानसिक बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं दुनिया में, उनका इलाज करना। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा कि हर आदमी एबनॉर्मल है और आज की दुनिया में हर आदमी के जीवन में स्ट्रेस है। आप सब एक लाइन में अगर कहूँ तो आप सब बीमार हो, आप, मैं, हम सब आ लिए, तो हम सब के सब बीमार हैं। अनुपात अलग अलग हो सके, कोई 20% बीमार है, कोई 50% बीमार है, कोई 80% बीमार है। उसके लेवल अलग अलग हैं। कोई फिजिकल लेवल पर बीमार है, कोई माइंड के लेवल पर बीमार है, कोई सोच के लेवल पर बीमार है, कोई रिलेशंस के बारे में बीमार है, लेकिन बीमार सारे हैं। तो और यह चीज़ आप खातर और भी आश्चर्य की है कि ये बीमारों की संख्या रोज रोज बढ़ती जाए, बल्कि अब तो बीमार की बजाय लोग पागल होने शुरू हो गए। और उसका उदाहरण आपने मिल जाएगा अपने आसपास। एक आदमी रात में उठा है, पूरे परिवार ने काट दे है, खुद सुसाइड कर जा है, तो आप क्या कहोगे? वो आदमी अचानक पागल नहीं हुआ, वो बहुत दिन तक बीमार था, धीरे धीरे इस लेवल पे आ गया कि वो इस टाइप का स्टेप उठावे।
और ये पागल आप हो सको हो, मैं हो सकूं हूँ, आपके परिवार के मेंबर हो सके हैं, आपका पड़ोसी हो सके है, क्योंकि उनकी पहचान भी आसान नहीं है। आपने यूं लगेगा मेरा बेटा ठीक ठाक है, लेकिन हो सके वो पागल हो, एबनॉर्मल तो हैं ही हैं। तो पहले भी लक्ष्य था मेरा, जिस तरह बच्चे सोचे हैं कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मेरी इच्छा थी मैं मनोचिकित्सक बनूं। यो ज्ञान शुरू से था, बचपन से। जिस तरह आप बच्चे ने बताओ ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, तो मैं मेरे पैदा होने के साथ थे यो ज्ञान मिला। ये मेरे अच्छे कर्म थे पिछले जन्मा के, कि मैं पैदा उस घर में हुई जिस घर में शुरू से परमात्मा का नाम हर रूप में था। जिस तरह आपके घर में खाना बने है, इसी तरह मेरे घर में परमात्मा का जिक्र शुरू से था। पहली घुट्टी जो मिली तो बाबा ने याद करो, परमात्मा ने याद करो, या ये सुनी थी, इसे चीज़ ने परिचय होया मेरा। तो ईसानी के शुरू से मैंने इस लाइन में समर्पित होने की सोची थी। नॉर्मल जो बच्चे होया करें, पढ़ाई लिखाई करी, स्टूडेंट लाइफ जी, बड़े हुए तो सर्विस करी, ये इस टाइप की चीज़ चलती रही। और शादी नहीं करनी, ऐसा भी कुछ नहीं था कि भी शादी नहीं करनी या शादी तक कोई नफ़रत हो या रिलेशंस के नाम पर। मैं रिलेशंस में बहुत विश्वास रखूँ हूँ, बल्कि आप में हिम्मत होनी चाहिए रिलेशंस निभाने की। और यह एक अजीब बात है कि मैं देखूँ हूँ आसपास कि लोग रिलेशंस में हैं तो, पर निभाने की हिम्मत नहीं है। वो चाहे अपने माँ बाप के प्रति हो, भाई बहन के प्रति हो, अपने पार्टनर के प्रति हो, या अपने बच्चा के प्रति, वफादारी नहीं रह रही, उनके प्रति समर्पित नहीं है। और इसी वजह से आप देखोगे आज जो 90% समस्या हैं वो रिलेशंस ने लेके हैं। इतनी बड़ी उलझन, इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना आजकल रिलेशंस में है, उतना आपने किते नहीं देखने मिलेगा। और यो बहुत चिंता का विषय है। तो ऐसा नहीं था कि शादी नहीं करनी और इस लाइन में समर्पित होके जीना है, ऐसा कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। लेकिन जब देखा कि आसपास सब ने बहुत ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है, बच्चे हैं छोटे छोटे 6th 7th क्लास के बच्चे, स्ट्रेस है, तनाव। जबकि हमने MA कर ली थी, उस टाइम तक हमने इस चीज़ का पता ही नहीं था तनाव क्या चीज़ हो है, स्ट्रेस भी कोई चीज़ हो है लाइफ में, पता ही नहीं था इस चीज़ का। पर आज तो 5th क्लास का बच्चा भी स्ट्रेस में है, चिंता है उसने, तनाव है। तो बड़ा अजीब लगे कि इनका बचपन ख़त्म हो गया, युवावस्था ख़त्म होगी बच्चा की, जो उमंग उत्साह जो उनके अंदर होना चाहिए, जज्बा किसी भी चीज़ ने लेके है ही नहीं, ख़त्म। बच्चे 8th क्लास में निराश हैं, एक दूसरे ने मारे हैं। तो समाज का बड़ा खराब हाल देखा। और यो देखते देखते यह चीज़ सोची कि एक और नया घर बसाने की बजाय अगर ये जो सारे हैं इन्हें ठीक करने की कोशिश करी जा तो क्यों ना। यो एक ऑप्शन दिमाग में आया। मैं मेरे 2 और बच्चे पैदा करके न उनका ख्याल रखूं, इसकी बजाय ये जो हज़ारों बच्चे पैदा कर रखे ये भी तो हमारे हैं। आपका बच्चा आपका है, आप सोचो हो तो ये आपका है न, नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चा ने बेच भी दें। इतनी भूखमरी की गरीबी की हालत है कि बच्चा ने पेरेंट्स बेच दे हैं, पैसे में खरीद ले हैं लोग। तो आप सोचो, सोच पे तो डिपेंड करे है कि वो आपके हैं। तो मैंने सोचा जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे मेरे ही क्यों ना मान लिए जा। छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं अपने, ये आप सब हो। इस लाइन में चलते चलते इस लेवल तक जब पहुंची हूँ तो आप सब मने अजनबी नहीं लगते, मेरे परिवार के मेंबर हैं। आप मेरे भाई बहन हो,
बड़े हैं तो मम्मी पापा जी से, छोटे हैं तो बच्चा जी से मैंने मेरा परिवार लगा। मैं गुड़गांव में हूँ तो भी आप सबके बीच में बैठ के लगे है कि मैं अपने परिवार में ही हूँ, आप सारे मेरे ही हो। गांव में जाऊँ तो भी अनपढ़ माताएं हैं, उनकी अपनी दिक्कत हैं, अपनी समस्या हैं, वो बेचारे जीवन जीने पे मजबूर हैं, पर जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो सारी उम्र करते रहे हैं और बच्चे उनकी कोई परवाह नहीं करते और वो बेचारी बैठ के रोई जा हैं। आदमी चला जा, विधवा हो जा तो मजदूरी करके पेट पालना हो है, बच्चे पालने हो हैं, वो उनकी समस्या भी देखूं हूँ। तो फिर मन करे है कि जो जिस लेवल पे है, आप जिस भी लाइन में हो, जिस काम धंधे में हो, जिस परिवार में हो, जिन लोगों के बीच में हो, क्यों ना आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी कर दी जा। हम इस चीज़ की कोशिश करें। तो यह चीज़ जब आई समझ में तो अपना जीवन इस संस्था में समर्पण करने का निश्चय करा। ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, आपने सुना भी होगा नाम है। यह एक संस्था वास्तव में है कि आपने जीवन जीने का एक नया तरीका दे कि आप जिस रूप में भी हो उसमें बेस्ट तरीके से अपनी लाइफ किस तरह जी सको, उसका एक मेथड बतावे। तो वो आप अगर सीख लोगे, छोड़ना कुछ नहीं, संयम बहुत सारी चीज़ों का नहीं है, छोटी छोटी चीज़ हैं, वो मेरे ख्याल से जीवन अगर अच्छा जिया जा तो कोई मायने नहीं रखती। जिस तरह हम बाहर का कुछ नहीं खाते, लेकिन आप अगर रेस्टोरेंट में जाके देख लोगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, वैसे भी आपके पेट में वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो। आप 4 दिन खाओगे तो 5वें बार खुद भी छोड़ दोगे, किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खा के देख लो। आप 1 महीना रेगुलर पिज्ज़ा खा लो, आपके पेट का क्या हाल होगा, आपके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा, आपने पता चल जाएगा। नशे नहीं करते हम इस संस्था में, जिस तरह एक नियम है कि नशा नहीं करोगे आप कोई भी। आप करके देख लो, 1 महीना रोज शराब पियो आप, आपका क्या हाल होगा, आपका लीवर क्या कहेगा, आपकी आंत पे क्या असर होगा, ये तो आप खुद देख लोगे। ये कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ हैं जो इसमें मना करे हैं कि भाई ये इस टाइप की चीज़ आप नहीं करो, छोड़ दो तो बेटर है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो इसमें सिखाई जा है अलग है जो सारी दुनिया से, बाकी जितनी भी धार्मिक संस्था हैं वो आपने बताऊंगी कि आप परमात्मा ने किस तरह पा सको हो। इस संस्था की शुरुआत भगवान शिव ने करी। हम सारे के सारे आत्मा, हाँ ये चीज़ आपने ही बताई विराज कुमार भाई ने, हम सब आत्माया का एक पिता है जिसने शिव का वहाँ, उसका नाम शिव है और जिसका अर्थ कल्याणकारी, जिसकी गोल पिंडी, आप शिवरात्रि का जब भी फास्ट वगैरह रखते होगे या मंदिर में जाते होगे तो एक गोल पिंडी शिवलिंग जिसने कहे हैं वो उनकी यादगार है, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं, वो हम सब आत्माएं के पिता हैं। उनने धरती पे आना पड़ा है जब हम सारे के सारे दुखी हो जावा, तो वो आके ने जो ज्ञान सुनावे हैं वो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में सुनाया जा है। परमात्मा ने अपने बारे में क्या बताया, हमारे सब के बारे में क्या बताया, हमारे सब के कितने जन्म हो हैं, जो सृष्टि का चक्र कितने साल का है, सृष्टि का विनाश किस तरह होगा, सृष्टि की शुरुआत किस तरह हुई थी, दुनिया हमेशा इसी तरह की थी जैसी अब है या फिर बहुत सुंदर थी, रहने के लायक थी, इसमें लोग बहुत अच्छे थे। ये हर चीज़ के विषय में आप तक विस्तार से समझाया जा है, जिसने बोले हैं 1 वीक कोर्स, 1 सप्ताह का कोर्स है, वो मेरे ख्याल से आपने ज़रूर कर लेना चाहिए। 1 वीक का वो कोर्स आप करके उसके बाद आपकी दिनचर्या जिस भी तरह की है, आपने फुर्सत नहीं मिलती, आप सारा रात में सोते टाइम आप सुन के सो सको हो, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन आओगा 100%, यह गारंटी है। मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने दुनिया में किसी से कोई शिकायत नहीं, एक भी आत्मा थे।
मैं जानू हूँ नहीं जानू हूँ, मैं स्कूल में काम करूँ हूँ, मेरे स्टाफ मेंबर हैं और बाकी सब हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मैं आश्रम पे नहीं रहंदी, मैं घर पे रहूँ हूँ, मम्मी पापा के साथ अपने घर ने भी संभालूँ हूँ और सर्विस भी करूँ हूँ, तो दुनिया में ही रहूँ हूँ, इसे समाज में जिसमें आप रहो हो। लेकिन मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं। जबकि आप सोचो आजकल किसी से शिकायत ना होना कितनी बड़ी बात है। मन ने किसी से नफरत नहीं, कितना ही बुरा आदमी हो, उसमें कितनी ही खराब आदत हो, लेकिन देखने की एक दृष्टि क्या बन गई कि वो भी जैसे बच्चे हैं, जैसे माँ है उसके अपने बच्चे हैं, उसके बच्चे में कोई खराब आदत है तो माँ की दृष्टि क्या होगी कि मैं इसने ठीक किस तरह करूं। नफरत नहीं होगी अपने बच्चे के साथ, लेकिन एक उसने ठीक करने का प्रोसेस समाधान के ऊपर उसका केक राजास के है, उसके ऊपर उसका सारा चिंतन चलेगा। तो सारी दुनिया में जितनी भी आत्मा है परमात्मा के साथ जुड़ के वो ठीक किस तरह हो सके हैं, वो शांति किस तरह फील करें, आप सब के सब जीवन ने इजीली किस तरह जी सको हो, आप अपनी जगह सुख शांति तक किस तरह रहो, आपका परिवार में माहौल बहुत अच्छा हो, आपके बच्चे बहुत अच्छा फील करें, अच्छे नागरिक बने, बड़े हों तो आपके प्रति श्रद्धा हो, आपका अपने बच्चा के प्रति प्यार हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आपका जीवन सुख में किस तरह बने। तो इस काम खातिर हम लगातार प्रयासरत हैं और आज आपके बीच में आए तो आप सब ते मेरा एक अनुरोध है, आप यो 1 वीक का कोर्स चाहे आपके समझ में आओ ना आओ, आप दवाई समझ के खा लो, डॉक्टर के पास आप जाओ हो, आपने पता नहीं होता कि वो आपने के दे है, बस आपका भरोसा हो है कि मेरे प्रॉब्लम है और डॉक्टर जो दवाई देगा ठीक करेगी, उससे मैं ठीक हो जाऊंगी, आप मेरे पर भरोसा कर सको हो। तो मैं आपने यह सलाह दूंगी कि 1 वीक का यो पूरा कोर्स, जिस तरह आप यो एक चित्र देखो हो आप आत्मा हैं, इसी तरह के 21 चित्र हैं इसमें, जिसमें पूरा टोटल आपसे ही समझाया जाएगा, पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पैसा फीस नहीं ली जाएगी। आपसे दीदी के पास आप जाओगे वो आराम से बहुत प्यार से बैठ के आपने समझाओगे। तो रोज का 1 घंटा 7 दिन का टाइम निकाल के आप यो कोर्स करोगे, उसके बाद आपका जो टाइम टेबल हो, आप दिन में बिजी हो, शाम में आप पढ़ के सो सको हो, आप यूट्यूब पर देख के अपना दिनचर्या बना सको हो, कोई टाइम टेबल की वजह से कोई डिस्टरबेंस आपने नहीं होगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने रोज जाना है, एक टाइम पर जाना है, आपकी कोई इमरजेंसी है तो आप स्किप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, बेहद इजी है और आपके जीवन में परिवर्तन करेगा श्योर। या मैं आपने विश्वास दिलाऊं हूँ कि आपका जीवन इससे बेहतर ज़रूर बनेगा। तो यो हमारा लक्ष्य है और आप सारे भी इस परिवार के सदस्य हो। तो यो आप यूँ सोच लो, आप बड़े भी हो छोटे भी हो, अनुरोध से मानते हो तो अनुरोध ठीक है, डांट के कहो तो मैं डांट भी सकूँ हूँ रिक्वेस्ट करने की कहो तो रिक्वेस्ट समझ लो, लेकिन यह ज़रूर चाहूँगी कि आप सुन के देखो। तो आपके आसपास, क्योंकि मान लो आपका जीवन बिल्कुल ठीक ठाक है, आप अपने जीवन से संतुष्ट हो, लेकिन आपके परिवार में ऐसा कोई मेंबर हो सके है जिसने आपकी ज़रूरत हो, आपके रिलेटिव हो सके हैं, आपके पड़ोस में हो सके हैं, आपके नियर एंड डियर हो सके हैं, दोस्ता में तो कोई हो सके है जो इस स्टेज पे हो के उसने आपकी ज़रूरत हो, तो उसका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे जीवन बचाए जा सके हैं, इस वजह से आपके पास आज यो मैसेज देने खातिर आए थे। ठीक है, ओम शांति।